नमस्कार। मैं श्रद्धा श्रीवास्तव सुमन, एक लेखिका, अपने यूट्यूब चैनल यादों की पोटली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में मैं कोई कविता लेकर नहीं आई हूँ। आज के सेशन में मेरा शीर्षक है, सबसे गंभीर विषय लेकर आई हूँ, वो है सुसाइड करता युवा वर्ग क्यों। आजकल बहुत तेज़ी से मृत्यु दर बढ़ रही है, जिसमें आधे से ज़्यादा सुसाइड हैं। युवा वर्ग खास तौर से डिप्रेशन में आ रहे हैं और सुसाइड जैसा घातक कदम उठा रहे हैं। वजह बहुत छोटी छोटी होती है, 10वीं में फ़ेल होना, 12वीं में फ़ेल होना, कोई लड़का या लड़की छोड़ के चला गया, प्यार में धोखा मिल गया, उन्होंने तुरंत सुसाइड जैसा कदम उठा लिया, तुरंत जहर पी लिया, कीटनाशक पी लिया और अपने आप को ख़त्म कर लिया। उनने किसी के बारे में नहीं सोचा, ख़ास तौर से अपनी माँ जिन्होंने 9 महीने का सह के आपको जन्म दिया, उसके बारे में भी नहीं सोचा। तो सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचिए और ख़ुद के बारे में सोचिए और सुसाइड जैसे इस घातक कदम से अपने आप को दूर रखिए। ये ख्याल जब भी आपके दिलो दिमाग में आए, उससे बचने के लिए सबसे पहले आपके कोई मित्र या रिश्तेदार या घर में कोई करीबी हो तो उससे कहिए अपने दिल की बात। और अगर कोई नहीं है तो एक कागज़ कलम लीजिए और डायरी में अपने सारे बुरे विचार लिख दीजिए, सारा गुब्बार निकाल दीजिए, उसके बाद उस डायरी को जला दीजिए। उसके बाद रिलैक्स होने के लिए आप कोई भी कॉमेडी वीडियो देखें, कोई मोटिवेशनल उस समय काम नहीं आएगा, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। पहले कोई कॉमेडी वीडियो देखिए, कोई वेब सीरीज़ देखिए, लॉन्ग ड्राइव पे घूमने जाइए, परिवार वालों के साथ बैठिए, हंसिए, बोलिए, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कीजिए। उसके बाद आप अपने आप को निखारने के लिए देखिए आप कर क्या सकते हैं, आप में क्या ऐसी स्किल है जिसको आप निखार सकते हैं। जैसे मुझे लिखने का शौक़ है, सबको नहीं सही बट ज़्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ होता है। अगर आपके अंदर कुछ है तो उसे निखारिए, डेवलप कीजिए। अगर नहीं है तो भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करिए या ऑनलाइन कुछ क्लासेस वगैरह लीजिए, कुछ ना कुछ अपने अंदर सीखने की कोशिश कीजिए। है तो अच्छी बात है, उसे और निखारिए, अगर नहीं है तो आप डेवलप कीजिए। सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ज्ञान। जब आपके अंदर ज्ञान आएगा तब आपके अंदर पॉजिटिविटी भी आएगी। जब आप खुद पॉजिटिव होगे ना, तब आपका मन करेगा कि हम किसी और को सुने, थोड़ा मोटिवेट भी हो लें, मोटिवेशनल वीडियो भी देखें। लेकिन जब तक आपके अंदर खुद पॉजिटिविटी नहीं आएगी तब तक कि आपको मोटिवेशनल वीडियो भी नहीं अच्छे लगेंगे। सोचा आपको यही लगेगा कि क्या बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं या दे रही है, तो ये ज्ञान की बातें ही लगेंगी आपको, जो कि फिजूल लगेंगी कि मेरी जगह पे हो ये तो समझेगा, ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो बड़ी बड़ी बातें जो कर रहा है उसने भी बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है, मगर आज वो उन सब से बाहर निकल के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्योंकि उसने बड़ा मुकाम हासिल किया है, इसलिए वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और अंदर से बहुत पॉजिटिव है। वो भी कभी कभी डिप्रेस होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसने उपाय खोज के रखा है। तो आप भी जब भी डिप्रेशन में जाएं, उसका उपाय खोजिए, उससे बाहर निकलिए और अपने अंदर कोई ना कोई स्किल जगाइए। अपना फालतू का टाइम पास बंद कर दीजिए बिल्कुल भी, और अपने माइंड को शार्प कीजिए। रोज़ डायरी लिखिए, रात को सोने से पहले या जब भी आपको लगे डायरी लिखिए। जो भी निगेटिव ख्याल हो, अगर आप निगेटिविटी लिखते हैं तो बिल्कुल लिखिए, आ रही है निगेटिविटी तो आप बिल्कुल लिखिए। बस निगेटिविटी जब भी लिखें उसको जला दीजिए, नहीं तो नकारात्मकता आपकी जीवन में फैलेगी, जो कि नहीं फैलानी है। आपको पॉजिटिविटी लानी है, सकारात्मकता लानी है। वो तभी होगी जब आप खुद प्रयास करेंगे। आपको कोई नहीं बदल सकता, आप खुद अपने आप को बदल सकते हो। आप खुद आपके सबसे बड़े साथी हो, सबसे बड़े दोस्त हो। इसलिए खुद पे भरोसा करना सीखिए और सुसाइड जैसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचिए। आगे से सुसाइड नहीं करनी है, बल्कि ज़िंदगी से लड़ना है। और लड़ना भी ऐसा नहीं है, खुश होके जी कर अपने आप को खुश रखना है। खुशी किस चीज़ में मिलती है, वो आप चुनिए ना, जिसमें आपको खुशी मिलती है वो कार्य करिए, जो आपको खुशी देता है। सबसे पहले अपना काम ऐसा ढूंढिए जो आपको खुशी देता है। 9 से 5 लोग नौकरी करते हैं लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं, अपना घर चलाना, अपना पेट पालना, कोई खुश नहीं है लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं। तो आपको भी अगर नौकरी करनी पड़ती है तो आप करिए, बट साथ साथ अपनी स्किल को भी डेवलप कीजिए, जिससे आपको खुशी मिलती है, जो आप करना चाहते हैं एक्चुअल में, तो आप उसे करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा बिजनेस ही खड़ा करें, आप अपने लेवल का जो भी आपको सही लगता है आप वो करिए, जिसमें आपको खुशी मिले। खुशी के साथ साथ आपकी इनकम का सोर्स भी चालू हो, जो कि बिना इनकम के तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। खाली खुशी भी कुछ नहीं दे सकती है। तो इसलिए खुशी आपको तभी मिलेगी जब आप मन लगाकर काम करेंगे, आपकी इनकम का सूत्र चालू होगा तो आप खुश भी रहना शुरू करेंगे और अपनी मनपसंद कार्य चुनेंगे तो आपको बेहद खुशी होगी। इसलिए जब भी
निगेटिविटी, नकारात्मकता का ख्याल आए, सुसाइड करने का ख्याल आए, तो बिल्कुल भी उस ख्याल से दूर रहिए और अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए। पॉजिटिविटी के लिए जो जो बन पड़े वो करिए। जो आपको पसंद हो, खाली समय में आप कुछ खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, क्रिकेट खेलिए। आजकल लोग ये सब बंद कर दिए, मैदानों में निकलना, मैदान भी बंद हो गए। बट घर में ही आपके छत है, क्रिकेट खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, कुछ भी करिए। अपने माइंड को डेवलप कीजिए, शार्प कीजिए। उसके लिए सबसे पहले अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा। सुसाइड का ख्याल दिमाग में क्यों आता है? जब हम शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं तब भी दिमाग में सुसाइड का ख्याल आता है। कोई बीमारी ना लगे, ये भी कोशिश कीजिए। इसके लिए खुद को फिट रखना है तो कोशिश करिए सुबह पहली बार जल्दी उठने की। लोग आजकल 9-9, 10-10 बजे तक सो रहे हैं, 11 बजे तक सो रहे हैं। उनकी ज़िंदगी का कोई एम नहीं है। वो 11 बजे उठ रहे हैं, उनके लिए सुबह है। चाय पी रहे हैं 12 बजे तक, उनकी ज़िंदगी का कोई एम नहीं है। 12 बजे चाय पिएंगे, उसके बाद लेट के मोबाइल चलाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी इस तरह से व्यर्थ मत कीजिए। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है और बहुत खूबसूरत है। आपको जो भी ज़िंदगी मिली है वो बहुत खूबसूरत है। आप बाहर निकल के देखिए, कितने लोग हैं जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, पैरों से चल नहीं पाते हैं, हाथ पैर उनके लाचार हैं, मगर फिर भी उनको जीना है। उनने ठान लिया है कि अपनी ज़िंदगी से लड़ना है, अपने दम पे खड़े होना है, अपने भीख नहीं मांगनी है, कुछ अपने दम पे करना है। उनसे सीखिए। उनकी ज़िंदगी में कितना कष्ट है, फिर भी वो जीना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सीखिए, ऐसे लोगों को देखिए और आगे बढ़िए कि इनसे अच्छी तो हमारी ज़िंदगी है। हमारे हाथ पैर सब कुछ सही सलामत है, भगवान ने आँखें दी हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी बुरे विचार आएँ तो सबसे पहले कुछ ऐसे लोगों से मिलिए जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं। आप उनको देखेंगे ना, उनके अंदर जीने की जो हिम्मत होगी, जो जज़्बा होगा ना, वो देखकर आपको सुसाइड जैसा ख़्याल तो बहुत ही छोटा लगेगा। आप तुरंत ही कहोगे कि अरे यार, मैं ये क्या करने वाला था या क्या करने वाली थी। तो सबसे पहले आप ये करिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और अपने जीवन का कोई एम बनाकर चलिए और ज़रूरत से ज़्यादा दोस्ती, रिश्तेदारी, ये सब फालतू का टाइम पास करना बंद कीजिए। मित्र रखिए अपने जीवन में, लेकिन कम रखिए और जो काम के हों, जो आपको अच्छी बातें सिखा सकें, अच्छा ज्ञान दे सकें, ऐसे लोगों से ही दोस्ती करिए और अपने परिवार को समझने की कोशिश करिए। कई बार हमें बुरा लगता है कि हमारे माँ बाप हमें डांटते हैं, हमें समझते नहीं हैं। वो आपको नहीं समझते तो आप उन्हें समझिए, अपनी बात रखने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ आजकल लोग गूगल में ढूंढ रहे हैं, मगर मैं यही कहूँगी कि घर के बड़े बुज़ुर्गों से अच्छा गूगल कोई नहीं है। आप अपने बुज़ुर्गों से भी कुछ ना कुछ ज्ञान ले सकते हैं, कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आजकल लोग बड़े बुज़ुर्गों के पास बैठना बंद कर दिए। उनको लगता है उनके पास क्या होगा, उनसे अच्छा तो गूगल है, हमारे सवालों के जवाब गूगल दे देगा। मगर हर सवालों के जवाब गूगल के पास नहीं होते हैं, लेकिन आपका मन शांत नहीं कर सकते। बट आपके बड़े बुज़ुर्ग आपके अपने आपका मन भी शांत कर सकते हैं, आपको समझ भी सकते हैं। आप उनके पास बैठ के तो देखिए, आप थोड़ा उन्हें समझिए, थोड़ा वो आपको समझेंगे और इसी प्रकार आपका जीवन हंसते हंसते गुजर जाएगा। आप घर वालों के दोस्त बनिए, उनसे दोस्ती करिए, वो भी आपके दोस्त बनने को तैयार हैं। एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम वो बढ़ाएंगे और ज़िंदगी की नई शुरुआत कीजिए और सुसाइड जैसे ख्याल को अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। बस इसी के साथ मैं अपने सेशन का अंत करना चाहूँगी और यही कहना चाहूँगी, एक नई शुरुआत के लिए आप सभी को गुड लक कहना चाहूँगी। जितने भी युवा वर्ग हैं, आप एक नई शुरुआत कीजिए, धीरे कछुए की चाल चलिए, मगर चलिए, लेकिन कोई भी गलत कदम मत उठाइए। आगे से गलत विचार जब भी दिमाग में आए तो उन्हें दूर भगाने का मैंने कुछ तरीका बताया, उन्हें अपनाएं और अपने माइंड को खुश रखें, रिलैक्स रखें। जिसमें आपको खुशी मिलती है सबसे पहले वो करें। इसी के साथ मैं अपने सेशन का विराम देना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये विषय पसंद आया होगा। मुझे आगे भी सुनने के लिए इसी तरह मुझे आप सभी का प्यार मिलता रहे, मैं यही उम्मीद करती हूँ। मैं अपने सेशन को विराम देती हूँ। धन्यवाद।